हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम क्लास 8 की हमारी एक्सरसाइज 6.2 जो किस चैप्टर की है, चैप्टर 6 की घन और घनमूल की एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। 6.1 कम्प्लीटली मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्या करना है आपको, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? घनमूल ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं हम लोग, ऐसे हमने वर्गमूल भी निकाले थे, अब हम घनमूल निकालेंगे। अब घनमूल में क्या है, तीन तीन के समूह बनते हैं घनमूल में, हमने देखा ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। संख्या है हमारे पास 64, यही है। अब 64 में अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, तो 64 में 2 का जा रहा है क्या? देखो, देख ऐसे भाग देके एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 तिया 6, 4 उतारा, 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 32 बार। तो ऐसे 2, इसको हमेशा है ना अपन को ऐसे नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था, ऐसे देखेंगे। 2 का पहाड़ा बोलो कितनी बार आ रहा है? 6, 3 बार। तो 2 तिया 6। 4 कितनी बार में आ रहा है? 2 दूनी 4। फिर पीछे 2 है, 2 से देखें 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो इधर 12 हो गए। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 हो गए, 2 चौक 8। फिर बोलो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसा ही होना है। अब 3 3 का ग्रुप बनाना है, तो ये देखो 1 2 का ग्रुप ये, 1 2 का ग्रुप ये, ऐसा ही करना होता है ना घनमूल में। और वर्गमूल में क्या करना होता है? 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, देखो आगे ऐसे लिखेंगे। हमने 64 का क्या निकाला? घनमूल, यानी 3 लिखेंगे। घनमूल मतलब 3। 64 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 आया कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 3। अब हमें क्या है, 3 3 का ग्रुप बनाना रहता है, ऐसा ही करना रहता है ना। तो ये एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, ऐसा ही करना है। तो क्या करा, इधर से 2 लिखा, इक्वल चलना रहता है। और फिर इस 3 3 के ग्रुप में से भी एक 2 निकाला, तो आंसर कितना आया? 4। ठीक है, तो क्या आया बच्चों? ये हमारा आंसर आया। क्या आया बच्चों? ये हमारा आंसर बना है। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? 512। 512 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पीछे 2 है, 2 से देखे 2 दूनी 4। फिर ये 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 12 बन गए थे ना, एक कैरी हो गया, हासिल चल गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 इधर, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 अट्ठे 16 हो रहे, फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखें समूह कितना बन रहा है, 3 3 का
3 का एक ग्रुप बन रहा है 2 2 का। एक ग्रुप ये 3 संख्याओं का कितनी बार 2 आ रहा है? 9 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? अभी मैंने सिखाया था, 3 तो बाहर लिखेंगे, यहाँ 512, 3 इधर लिखेंगे और 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितनी बार आ रहा है 2? 9 बार। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हमें क्या करना है? समूह बनाने 3 3 संख्याओं के। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये। ऐसे ही करना है ना। 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये बन गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या है? ये रहा, 10,648, 10,648। ठीक है। क्या करेंगे इसका? अभाज्य गुणनखंड। पीछे 8 है, एक बार 2 से ही देखे देखे, नहीं जाएगा तो फिर 3 से देंगे। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से देखे देखें, 2 दूनी 4, इधर एक हासिल चला गया, 13 हो गए। 2 छंग 12, फिर बचे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब बच्चों पीछे 1 है, 2 से जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, पीछे 1 है। 3 से देखे देखें। देखो मैं इधर देख लेती हूँ रफली, क्योंकि ये अपन को जब अगर क्लियर नहीं लगे तो फिर इधर देख लो। 3 चौक 3 चौक 12, 3 चौक 12, हासिल का 1, फिर 3 उतर गया ऊपर से, 3 चौक 12, बच गया 1, ऊपर से 1 उतारा तो फिर ये 11 में जाएगा, तो 3 तिया 9, 2। फिर अपन को दशमलव लगानी है। ऐसा तो सॉल्व करना ही नहीं है दशमलव वाला, तो यानी ये इसमें भी नहीं जाएगा, 3 में। 7 या 21 हो सकता है पीछे। 7 में देखें क्या? एक बार 7 में देख लेते हैं। 13 31, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13 6, 7 नाम 63। फिर ये 1 बच गया। फिर ये दशमलव वाला, ये भी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। 11 में देखें, 7 के बाद 8 में जाएगा ही नहीं, 9 में जाएगा ही नहीं, क्योंकि 3 में भी नहीं गया। अब हम क्या है, 11 में देखते हैं। 11 एकम 11, 12 13, 2 बचा शेषफल। 3 ऊपर से लिया, 11 दूनी 22, माइनस करा तो 1 बचा, ऊपर से 1 उतारा, 11 एकम 11। तो किस में जाएगा बच्चों इसका भाग? 11 में। कितनी बार गया अपना? 121 बार। निकाल लिया अपन ने अभी। ठीक है। अब 121 में भी 11 का ही जाएगा। देखो 11 एकम 11, इधर 1 बच गया, 12 में से 1 इधर आ गया, 11 एकम 11। फिर 11 में ही देके देखेंगे, 11 एकम 11। ठीक है, ये इरेज कर दूं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ग्रुप बनाते हैं पहले तो। 3 3 के, ये 1 बन रहा है जोड़ा, ये 1 बन रहा है जोड़ा। ठीक है। 2 तो आ रहा है 3 बार, और 11 आ रहा है वो भी 3 बार। ठीक है, ग्रुप बनाना है हमें।
तीन तीन का एक समूह ये रहा, तीन तीन का एक समूह ये, 2 और एक बार 11 बराबर साथ में चल ही रहा है। 11 दूनी कितने होते हैं बच्चों? 22। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, वो है 27,000। दो से देखे देखे पीछे जीरो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में से 6 गई, इधर आया तो 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 जीरो। फिर 2 से देखे देखे 2 छंग 12, इधर 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 14 में 15 में से 14 गए तो इधर बच गए 10, 1 बच गया यानी 10 बन गए, 2 पंजे 10 और जीरो। फिर 2 से देखे देखे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में से 6 गए, 1 बच गया तो इधर 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए तो इधर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 2 से तो पक्का नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। 3 से देखे देखे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचा और ये इधर 5 के पास आ गया, 1 तीनों पंजे 15। फिर 3 से ही देखे देखें, 3 तिया 9, 10 11, 2 3 7 21, 1 बचा रहा गया तो इधर हो गया 15, तीनों पंजे 15। फिर 3 से देखे देखे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 हो गया, तीनों पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो 5 एकम 5। अब हमें क्या बताना है? 3 3 का समूह, ये 1 2 2 का ये रहा, 1 3 3 का ये रहा और 1 5 5 का ये रहा। तो अब तो सिर्फ हमें लिखने का ही तरीका देखना है। देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, 27,000 है, यहाँ 3, 2 है 3 बार, 3 है 3 बार और 5 है 3 बार। क्या लेंगे इसमें से? ग्रुप बनाएंगे, ये 1 ये रहा, 1 3 3 का रहा और 1 5 5 का रहा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, ये करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 पंजे का 30, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 30। ठीक है, कोई भी आपको चीज ऐसी लगे कि आपको नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए। ठीक है, अब हमारा 5th क्वेश्चन है 15,625, ये है ना। क्या करना है? वही अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखो 2 से तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि पीछे 5 है। एक बार 3 से रफली देके देखें, 15,625, 3 से देके देखते हैं ना, तीनों पंजे 15, क्रॉस 6 नीचे उतारा, 3 दूनी 6, फिर 2 नीचे उतारा, फिर नहीं जाएगा 2 में, फिर 0 लगाए, फिर 5, तीनों तीनों पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, तीनों 8 24, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे, ये तो नहीं जाएगा इसमें। तो 5 में 3 में नहीं जाएगा, पीछे 5 है, फिर तो पक्का काय में जाएगा? 5 में जाएगा। काय से जाएगा? 5 से।
5 से देके देखें तो 5 तिरी 15, 5 एकम 5। अब ये 6 में से 5 गया तो इधर हो गया 12 बन गए, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे इधर तो 5 पंजे 25। ऐसा ही हुआ बच्चों। फिर 5 में ही देके देखेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25। फिर 5 में देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे 5 पंजे 25। 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है। 1 3 3 का, एक ये रहा और 1 3 3 का। ठीक बच्चों, कैसे लिखते हैं अभी मैंने आपको सिखाया था। इक्वल लगाएंगे हाँ, मेरे को ऐसा लगा मैंने कहीं ऐसा 3 लिखना भूल गई मैं। 15,625 लिखा। क्या आ रहा है? 6 बार 5, 1 2 3 4 5 और 6। क्या बनाना है? ग्रुप बनाने हैं। एक ये रहा, एक ये रहा। तो क्या बना? 5 इंटू 5 यानी 25। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हुआ इसका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, मुझे लग रहा है बच्चों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 17 मिनट की वीडियो तो हो चुकी है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।